अभी तक तो राज्यसभा में संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो बड़ा खौफ था सत्ताधारी गठबंधन के पास। लेकिन अब जो नया नतीजा आया है राज्यसभा का, तो उसके बाद तो क्या वक्फ बोर्ड बिल, क्या डिजिटल मीडिया बिल और क्या सब कुछ धड़ाधड़ पास होता चला जाएगा। नहीं, अब पास नहीं हो पाएगा, अच्छा। इसलिए कि दो इनके मित्र थे, एक बीजेडी और एक वाईएसआर, जो लगातार इनका साथ देते रहे, हर मुद्दे पे साथ देते रहे, लेकिन दोनों को अपने अपने राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। अच्छा। टीडीपी जो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर से लड़ती है, उसको मोदी जी ने अपने साथ ले लिया। तो वाईएसआर की मजबूरी है कि वो सरकार के खिलाफ कई मामलों में स्टैंड ले। जैसे आप वक्फ बोर्ड बिल का मामला ले लीजिए, वाईएसआर इसके खिलाफ है। आप टीडीपी का मामला ले लीजिए, टीडीपी ने भी कहीं ना कहीं नहीं, वो तो घुमा जेडीयू फिरा के के। खिलाफ है। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि अब बिल पास कराना, मनमाने बिल पास कराना, अनाप शनाप बिल पास कराना, बेसिर पैर की बातें लिख के देश के माहौल बिगाड़ने वाले बिल पास कराना, वो चीजें अब बंद होंगी, उस पर अंकुश लगेगा। अब उतना आसान रास्ता बीजेपी के लिए नहीं है। लेकिन संजय जी, जो पिछले 15 दिन के घटनाक्रम है, हाउस में तो इंडिया अलायंस की एक्टिविटी बहुत दिखाई देती है, लेकिन अगर हम बंगाल के उदाहरण को देखें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़त हासिल की, कानूनी तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, ज़मीनी तौर पर भी ये संदेश भेजने में कामयाब रही कि कोलकाता आरजी कार मेडिकल कॉलेज का जो मामला है वो बहुत बड़ा है और उस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक को दखल देने की ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन उसी तरह की घटना उत्तर प्रदेश में घटती है, उसी तरह की घटना महाराष्ट्र में घटती है, उसी तरह की घटना बिहार में घटती है, लेकिन जमीन पर अपोजिशन नजर नहीं आता। देखिए, ऐसा है, अगर आप पूरे मीडिया तंत्र का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने के लिए करेंगे, अगर आप जुडिशरी का इस्तेमाल विपक्ष के लोगों का कैसे बेल कैंसिल हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो जेल में रहें, वो इसके लिए करेंगे, अगर महामहिम राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए महिला से भी आप ऐसे बयान, पता नहीं उन्होंने उनसे दिलवाया गया या उन्होंने खुद से दिया, मैं उस पर कोई बोलने वाला नहीं होता हूं, लेकिन मैं पूछता हूं कि मणिपुर के समय में ये सब खामोश क्यों थे? एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया, 1 साल से ज़्यादा समय हो गए, वहाँ पे आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, वहाँ रिलीफ कैंप में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। कोई देश के राष्ट्रपति से लेके, सुप्रीम कोर्ट से लेके और प्रधानमंत्री तक कोई नहीं बोलता, और देश का मीडिया भी सिर्फ रस्म अदायगी करता है उस मामले में। तो अगर आप सेलेक्टिव अप्रोच रखेंगे तो चीजें आपको बड़ी लगेंगी। क्या बदलापुर में आंदोलन नहीं हुआ? हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, लेकिन उसको उतना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं होता ना, जहां से आप आते हैं। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल होता है और होगा भी, लेकिन विपक्ष अगर बीजेपी के राज्य में आंदोलन करे, अरे अरे राजनीति कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, इसमें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, आप लोगों को हर मुद्दे पे राजनीति करनी है, चाहे हाथरस में जा रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हैं? मैं नहीं गया था हाथरस, कालिक फेंका गया था मेरे ऊपर। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जा रहे थे, वहां पे इतनी ऐसी पुलिस की बैरिकेटिंग की गई थी, मालूम पड़ रहा है तब दूसरे देश में कोई घुस रहे हैं। तो अगर बीजेपी के राज्य में विपक्ष मुद्दा उठाता है, तब तो वो संवेदनहीन विपक्ष है, वो राजनीति कर रहा है, वो मामले को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर रहा है। और विपक्ष के राज्य में अगर बीजेपी प्रदर्शन करती है तो वो क्रांतिकारी हैं, वो भारत माता की जय लगा के दुकान लूटेंगे। देखा नहीं आपने? अभी झारखंड में प्रदर्शन किया, पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस वालों पे, बंगाल में प्रदर्शन किया, पत्थरबाजी कर रहे हैं, भारत माता की जय दुकान लूटो।